तो भाई आज बात करा पा सरपंच की। तो एक राजा है, गांव का राजा सरपंच, लेकिन उसी के साथ जो है बताओ है कि मार पिटाई हुई है। पंचायत हुई, पंचायत में जो है इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद जो है सरपंच के साथ में मार पिटाई हुई है। क्योंकि देखो जहाँ तक आपा या खबर दिखावा हाँ, क्योंकि जातिवाद आपा फैलाया कौन करा, लेकिन जो दिक्कत है ये बताओगे उस तरीकत अलग है, कहीं ना कहीं जातिवाद है। भाई जो सरपंच है ना, कौन सा गांव है जी? पातवाण। पातवाण जो गांव है ना उसका सरपंच मन 2 घंटे हो गए, 2 घंटा में नू कौन लग गया भाई यो सरपंच भाई एक हो जाया कर एक दबंग भाई मैं नू कर दूंगा। लेकिन एक शरीफ एक युवा सरपंच और एक इनकी बात नहीं सुनाएंगे, जो दूसरा पक्ष है उसकी भी जो है आप बात सुनाएंगे। अगर कॉल करेंगे तो उन दौरे पूछाएंगे। फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं ये वो इंसान हैं बुद्धिजीवी पढ़े लिखे जो भाई अपने समाज के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। और ये सरपंच साहब हैं, ये आप देख सको इनके साथ जो है मार पिटाई हुई है बता रहे हैं। और सरपंच जो है अभी मैं सुन रहा था कि गांव छोड़ना जो है भाई मजबूर हो गया, डर का भय है इसने। रात न जो है भाई कुआड़ जो है खुड़काए जा हैं, यही बात है जी, रात न कुआड़ खुड़काए जा हैं। भाई एक सरपंच जो है ना वो अपना गांव का राजा है, और राजा के साथ अगर मार पिटाई होगी तो भाई कित के तो न्याय होंगे, कित का क्या होगा। और जहाँ तक देखी जा इस तरह के जो मुद्दे हैं वो कुछ दिन तो जो है एक उफान सा लेंगे, लेकिन फिर डाउन हो जाएंगे। तो बात करांगे यो मुद्दा कितनी चल लगा, सरपंच ने न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगली वीडियो में दिखावांगे। फिलहाल जो है मैं बात करूंगा सरपंच साहब तय, और के कुछ पूरा मुद्दा है वो सरपंच साहब बताओगे। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहब कौन सा गांव है? मेरा गांव पातवाण है जी। पातवाण जी। तो सरपंच साहब के कुछ बात हुई थी, मार पिटाई क्या तो हुई आपके साथ में? मंत्री जी की घोषणा थे एक बैकवर्ड चौपाल का निर्माण हो रहा था और उसके लैट्रिन बाथरूम बना दिए और 4 दीवारी का कार्य चल रहा था। उस दौरान ये बंदे गए और उन्होंने जो वहाँ मिस्त्री और मजदूर लग रहे थे उनको डांटा, गाली गलौज करी और उनको वहाँ से भगा दिया। तो कमेटी के प्रधान है हमारी ये एक मिनट रोकना चाहूँगा सरपंच साहब, उनने यो कदम क्यों उठाया? यही पूछने के लिए तो 8 तारीख को वहाँ ग्राम सभा करी थी कि तुम्हारा घर लगता है या खेत लगता है या कोई उनका अड़ोसी पड़ोसी लगता हो, उनका वहाँ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ ये विवाद उन्होंने बढ़ाना था गांव को, मतलब पूरा गांव को विवाद बढ़ा रखा उन्होंने। मतलब पूरा गांव एक तरफ है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। 95% गांव आज मेरे साथ खड़ा है। अच्छा। और वो तानाशाही कर रहे हैं। इसीलिए हम बार बार गुहार लगा रहे हैं कि जो मुजरिम लोग हैं वो तो बाहर घूम रहे हैं सरेआम, और हमें डर डर के रहना पड़ रहा है। अगर कानून हमारा साथ नहीं देगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं? आज मेरे साथ ये हालात हो रही है तो आम आदमी के साथ क्या होगा जी। तो भाई जो सरपंच साहब न करया भाई बता रहे हैं कि 4 दीवारी काट दी, लैट्रिन बाथरूम बना दिया, उसका दौरान जो है या हरकत हुई है। तो सरपंच साहब जो है किसकी चौपाल थी, के कुछ बना रहे थे वो उस जगह पे? बीसी चौपाल का निर्माण। बीसी चौपाल, हाँ जी। अच्छा। और उसको कवर करने के लिए वो उसके 4 दीवारी निकाल रहे थे। अब चौपाल तो बना दी, चौपाल अकेली क्या करेगी? उसमें लैट्रिन बाथरूम सुविधा तो होनी चाहिए ना भाई, कोई बंदा आ जाए, कोई बाहर का आके रुक जाए। मंदिर का काम वहाँ हमारे दादा भूमिया का मंदिर है 11 गांव का, बहुत बड़ा मंदिर है। तो वहाँ बाहर से भी लोग आते हैं तो वहाँ से रुक जाते हैं। वहाँ अगर सुविधा मिल जाती है तो किसी के घर पे रहने की जरूरत नहीं होती, वहाँ रुक जाते हैं। तो इसलिए उसको कवर करके रख रहे थे भी, बाहर से बंदे आते हैं, हर 12 महीने में धोख लगती है वहाँ, तो वहाँ रुक जाएंगे। इसलिए वहाँ लैट्रिन बाथरूम होना जरूरी था। बाहर से बंदे आते हैं वो कहाँ घूमेंगे? इसलिए वो समाज वाले बोले कि हम इसका और काम करवाना चाहते हैं। वहाँ वो काम करवा रही थी ग्राम पंचायत। इस दौरान वो चले गए, वो जो दीवारें वगैरह निकाली थी उनको तोड़ दिया और वो चले गए। उसी पर वो सेकंड डे को ग्राम सभा बुलाई थी और इसीलिए वो ग्राम सभा चल रही थी। 15 से 10 मिनट हुई, वो गाड़ी लेके आए और लाठी डंडे भी उसी में थे। आते ही मेरे साथ मारपीट कर दी और मुझे मतलब
जाति सूचक शब्द बोलते हुए ये बोले कि आपको यह 5 साल सरपंची करने नहीं देंगे। मेन बात यह है जी भाई 1.5 दे रहे हो, सरपंची करने नहीं देंगे, ये बोले। तो भाई देखो मैं दिखाऊं, आज यार काफी युवा खड़े हैं इस साइड भी जो है, देख रहे हैं आखिर भाई यो क्या होने लग रहा है एक सरपंच का साथ में। ये आप देखो, ये वो चेहरे हैं जो इन भी नू लगा है भाई यो क्यों हो गया, क्या तो इकट्ठे हो रहे हैं। और जो बाबा साहब ने कलम दी है, वकील साहब खड़े हैं, वकील साहब के कुछ कार्रवाई करी है, के कुछ लिख के दे के आए हो। एक मिनट और जो महेंद्र जी हैं, हाँ बात कराएंगे, महेंद्र जी हैं, इन तय बाद में बात कराएंगे क्योंकि ये बोलना को नहीं, ये दाड़ेंगे और सारे तो बात करूंगा जी, मैं सारा का नंबर आओगा। वकील साहब बताओ। ये सर रवि सरपंच ने 8/4 को मुकदमा दर्ज हो चुका था बैल थाना में, FIR नंबर 45 है। और DSP साहब गांव में जाकर तफ्तीश करे आए इस मामले की। गांव के 95 लोगों ने उस तफ्तीश करवा के और उस पर 22 साइन भी किए हैं। और वो गांव के लोग सरपंच के साथ हैं। हाँ, और यहाँ भी आ चुके हैं, हाँ, लगभग दर्जनों लोग यहाँ पर गाड़ी लेके आए हैं। वो उस वकील साहब ये बताओ कार्रवाई होगी या नहीं होगी? गिरफ्तारी नहीं हुई सर, गिरफ्तारी नहीं अभी हुई तक गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? वो तो DSP जाने क्यों क्यों नहीं है, क्या तक उसने तफ्तीश में क्या लगा, कमजोर लगी या कुछ ऐसा लगा, तो वो तो बताओ सर। जो सरपंच के साथ में होया है, हाँ। क्या लगता है मतलब गिरफ्तारी होगी? गिरफ्तारी क्यों नहीं होगी? गिरफ्तारी तो करनी पड़ेगी उसको, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी गिरफ्तारी। लगभग 17 दिन हो गए, 17 दिन हो गए। 17 से 18 दिन हो चुके हैं। और उस क्योंकि इस मामले SC/ST एक्ट में पहले तो अमेंडमेंट के से पहले मामला ये था, पहले गिरफ्तारी होती थी, बाद में तफ्तीश होती थी। अच्छा। अमेंडमेंट आने के बाद में पहले तफ्तीश हो, और तफ्तीश ये DSP साहब करे आए। और कितने दिन के बाद हो जाए फिर गिरफ्तारी? गिरफ्तारी तो आज शाम तक का आश्वासन दिया है। DSP साहब तो थे नहीं यहाँ, रीडर से मिले थे। रीडर साहब ने वहाँ उसके DSP साहब से फ़ोन पे बातचीत करके बात बताई कि यहाँ ऐसे ऐसे गांव के लोग आए हुए हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो उन्होंने आज शाम तक का गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है, आज शाम तक गिरफ्तारी हो जाएगी दोषियों की। जी जी जी। तो महेंद्र जी, इस मुद्दे ने लेके सरपंच साहब के साथ जो हरकत हुई है, कहाँ तक कार्रवाई ले जाओगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको, आपके न्यूज़ चैनल को मैं क्रांतिकारी जय भीम बोलता हूं, आपके श्रोताओं को क्रांतिकारी जय भीम बोलता हूं। और दुर्भाग्य है इस देश का, जो मौजूदा जो सरकार है वो मुझे लगता है कि इस देश के संविधान से नहीं चलती, वो इस देश को मनोसम्मति से चलाना चाहती है। क्योंकि जब साक्ष्य के तौर पर आप देख रहे हो, ये युवा लड़का है, गांव का सरपंच है, और दबंग प्रवृत्ति के लोगों को ये सरपंच होना एक उनको हजम नहीं हो रहा। तो ये सरपंच होना बाबा साहब की संविधान की काबिलियत है, लेकिन वो बाबा साहब की संविधान की काबिलियत को ख़त्म करके कहीं ना कहीं मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। तो हम इस प्रवृत्ति के लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि ये तो एक छोटा सा मामला है। महेंद्र जी, आप यार ये नहीं कि बोल के कैमरा पर चले जाओ। सरपंच साहब एक देखो बता रहे हैं कि डरे हुए हैं, रात नहीं न खतरा है, वो किस तरह दूर करोगे आप देख रहे हो ना पीछे जनशाला मेरे पीछे, सरपंच साहब कल ही मेरे घर पर गए थे और कल ही मेरे पास गए थे। मैंने सरपंच साहब को कल ही आश्वासन दिया था। अब मैं कल DSP साहब से मिलूंगा। इनके आगे बैठे बैठे मैंने SHO को भी मैंने कहा था कि या तो इनकी गिरफ्तारी कर, अन्यथा यहाँ पर लगा कर ये तंबू यहाँ बैठूंगा, जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं, चाहे मेरी जान चली जाओ, मैं सरपंच साहब के लिए पीछे नहीं हटूंगा। और ये तो एक सरपंच साहब नहीं है, मैं इस प्रशासन को चेता देना चाहता हूँ कि लोहारू हल्के को लोहारू हल्का ही रहने दो। यहाँ पर हमारा भाईचारा है, यहाँ पर कोई जातिवादी नहीं है, कोई धर्मभेद नहीं है। इसको बिहार बनाने की कोशिश नहीं करें। अगर कोई असामाजिक तत्व किसी अनुसूचित जाति के लोगों पर कोई अत्याचार करता है, उसको तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर आरोप मतलब SC/ST एक्ट का मुकदमा लगा, उसको गिरफ्तारी करें ताकि और लोगों में भी इस भय का माहौल बने और बाकी के जो लोग हैं गांव में अमन चैन और शांति से रहें। कहीं ना कहीं ऐसे जो मामले होते हैं वो पुलिस प्रशासन चाहता है कि इनके आपस में कंप्रोमाइज़ हो जाए और हम पैसे बैठ लें, क्योंकि कंप्रोमाइज़ होने का जो दबंग प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो पैसे वाले लोग होते हैं और अनुसूचित जाति के लोग होते हैं वो कमज़ोर लोग होते हैं। कमज़ोर लोग पैसा दे नहीं सकते
और दबंग लोग पैसे के बलबूते पर अत्याचार करते हैं, पैसे के नशे पर मतलब वो अत्याचार करते हैं और पैसे के नशे में ही वो पुलिस को खरीदने का काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर जो ईमानदार ऑफिसर बैठे हैं उनको भी चेता देना चाहता हूँ कि इस पुलिस प्रशासन को आप कुछ चंद लोग जो बेईमान हैं उनको निकाल दो, उनको निकालने का काम करो और उनको नंगा करने का काम करो और आप इस लोहारू हल्के में अमन चैन और शांति बनाने का काम करो। जी नमस्कार जी। नमस्कार। आपका परिचय? मेवा सिंह कुड़लवास से हूँ जी। कुड़ल से जी। तो के कहना जी बताइए सरपंच साहब आज इतने दुखी हैं? देखिए सरपंच साहब के जो साथ हुआ है सबसे बुरा हुआ है। अगर सरपंच भी मान लो सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी सुरक्षित कहाँ से रहेगा। तो मेरा तो कहना यही है सरपंच साहब को न्याय मिलना चाहिए। आज सरपंच साहब को 17-18 दिन हो गए शायद, तो आज तक अगर नहीं मान लो इसको उनकी दोषियों की गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई तो आगे क्या करेंगे। तो मेरा कहना यही है कि सरपंच साहब को न्याय मिलना चाहिए। जी सर बताइए। हाँ, मैं रामकिशन गुरेरा हूँ और बहुजन समाज पार्टी से जिला प्रभारी हूँ जी। तो मैं तो सरपंच साहब का जो कल मैसेज आया था इसी तरह से मेरे साथ तो जाती हो रही है और पीछे 8 तारीख की घटना और आज कम से कम 20 दिन जो होने को चले हुए हैं और 20 दिन के दौरान है मतलब इतना प्रशासन ने जो है ना निकम्मापन दिखाया है आज तक। 20 दिन होने के एक मौके का जो सरपंच है और पूरा गांव सरपंच साहब के साथ बता रहे हैं, तो कुछ हथिया भी रहे हैं, सर्व समाज के लोग आ रहे हैं क्योंकि ये जो बेइज्जती जो महसूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो पूरा काम कर रहे हैं। क्योंकि एक पंचायत की जो ग्राम सभा सरपंच साहब ने बुलाई गई थी उस विषय पर और उस ग्राम सभा की मीटिंग में जो है ना उन्होंने उसको ठुकरा के सरपंच साहब के साथ मारपीट कर दी और पूरे जो गांव के लोग हैं सर्व समाज के जो लोग हैं सरपंच साहब के साथ खड़े हैं और उस विषय पर जो है ना वो इकट्ठा होकर के आज डीएसपी साहब से मिलने के लिए आए थे। डीएसपी साहब बाहर जा रहे हैं तो उनसे बात हुई कि शाम तक का जो समय डीएसपी साहब ने मांगा है अगर शाम तक उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर 2 दिन के बाद में जो है ना बड़ी मीटिंग करके और धरना लगा करके जो बड़ा आंदोलन चलाने के लिए जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी दोषी चाहे किसी भी जाति का हो किसी का धर्म का हो, क्योंकि सबका श्री राम ने कहा था कि हम जो है ना जात के साथ नहीं हम जमात के साथ हैं। तो बाबा साहब ने जो है ना एक संविधान जब रचना की तो संविधान की रचना में सभी को जो है ना एक भारतीय के रूप में जो है ना संजो करके सभी का जाति धर्म सारा समाप्त कर दिया था। तो आज सर्व समाज के लोग आए हुए हैं सरपंच साहब को न्याय दिलाने के लिए और मैं जो परसों है ना बहुजन समाज पार्टी की जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भी परसों भिवानी में है तो मैं पार्टी के नेताओं के भी संज्ञान में जो है ना ये मामला डालूंगा और अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो बड़े स्तर पे जो आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो इसका प्रशासन जिम्मेवार होगा और मैं कहूँगा कि जल्द से जल्द जो है ना इस मामले में प्रशासन चेत जाएंगे। सर बताइए। देखिएगा आज जो मामला है वो साथियों ने आपको पूरा जो बता दिया है, लेकिन ये जो मामला है ये केवल ये पहला और आखिरी मामला नहीं है। ये हर रोज़ पिछले लंबे हर रोज़ आते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो दबा दी जाते हैं जिनको पता ही नहीं चलता। लेकिन ये जो मामले बढ़ रहे हैं लगातार जो बढ़ते जा रहे हैं, ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं? इसमें हर एक मामले में प्रशासन मिला हुआ होता है। जहाँ तक प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रही है, नहीं करता है, तो इसी वजह से ये जो है मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जब तक प्रशासन इन मनवादी लोगों के साथ दबंग लोगों के साथ मिला रहेगा तब तक ये मामले रुकने वाला नहीं है। तो हम इस प्रशासन को भी चेता देना चाहते हैं कि अब ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर लगातार यही ऐसा ही चलता रहा तो क्या है कि एक मुस्लिम आदमी जिस आदमी को दबाया जाता है वो कहीं ना कहीं एक दिन क्रांति जरूर करता है। और जिस दिन इन लोगों ने क्रांति कर दी वो लोग फिर शायद कहीं टोए नहीं मिलेंगे। मैं ये प्रशासन को भी ये मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। वो समय रहते अगर वो समझ जाए तो अच्छा है। जी 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 आओ जी प्रधान जी। अच्छा हाँ जी हाँ जी। सरपंच साहब ने डीएसपी के आगे ये भी कह दिया था जी मैं गरीब समाज से हूँ तो क्या जी नहीं सकता, इससे फालतू तो और क्या कहे। वहाँ जो मौके पर देखने गया था ना तो मसाला मैंने पड़ा है डोली गिर रखी है, वहाँ ये नहीं बोला जी मैं गरीब हूँ तो इसका मतलब मैं जी नहीं सकता, इससे फालतू तो क्या बोले जी। ये कहना चाहता हूँ। मेरा कहना मतलब उनका मतलब नहीं था, वहाँ कोई लेना देना नहीं। फिर उनको वो तो तानाशाही की बात कर दी उन्होंने, मैंने बात तो ये कर दी। आओ जी बताइए सर। हाँ जी, जो भी घटना हुई है सरपंच साहब के साथ यह मेरी आँखें हुई जिंदगी क्या क्या हुई है। हाँ 7 तारीख ने जो दीवार गिराई से प्रधान का मेरे का दायित्व है, मेरी आँखें दीवार गिराई गई। उसके बाद में मजदूर मिस्त्री जो भी था उन्होंने कह दी थी कोई बोला नहीं भाई किसी प्रकार की शरारत ना करें। मैं सरपंच साहब ने जाइए भाई सरपंच साहब इस तरह बात हुई। दूसरा दिन ग्राम सभा की पंचायत हुआ भी बीडीसी कोटे तो बने हो रही एक वो स्टेज से
जो भी कोई व्यक्ति विशेष के घर में पंचायत हो, उड़ा काफ़ी लोगों ने बीच में जाके सरपंच साहब की मारपीट करी है। ये दृश्य मैं पहली मनसा के है मतलब तोड़न की के का दबंगवाई दबंग यानी उन सरपंच उनकी मान ले तो ठीक है और ना माने तो ये तरीका है। पूरा तो सरपंच साहब आप तो काम करवा रहे थे, मानने वाली इसमें कौन सी बात होगी? ये तो समझ में नहीं आ रही, इसीलिए तो उनको ये पूछने खातर बुलाया था कि भाई आपका यहाँ सिस्टम क्या है, पंचायत का कार्य है, पंचायत की जगह तो आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हो, इसीलिए बुलाया था। और आते ही उन्होंने दबंगाईपना दिखा दिया, लड़ाई झगड़ा कर लिया, लाठी डंडे लेके आगे और मारा छेड़ी करने उनको पूछ कर करो, ये सरपंच ही करे तो वो नहीं करने देंगे। नहीं तो ये कहते हैं वो हमें डेढ़ का पा पकड़ाएंगे, मतलब उनको कमी छोड़ नहीं रखी तानाशाही इधर। मैं बताऊँ बात, कोई कमी नहीं छोड़ रखी, और शराफत में कोई कमी नहीं है। आप सर ये जो बार बार जो ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, ये बोल रहे मतलब उन्होंने, मैं कहता हूँ बोले मेरे आगे बोले, मेरे आगे बोले मतलब माफी डेढ़ का करना हमें थोड़ी मांगागा, हमें डेढ़ न सरपंच को नहीं करने दें, 3 साल और रही तो हमने बुझे ना कौन कर, यानी तानाशाही करते हैं। ये मैं कहता हूँ चाहे कहीं को लो ये शब्द इस्तेमाल करके ना। तो जी प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार, आपका परिचय? मैं बलवान एक सरपंच पातवान। अच्छा, एक सरपंच हो। तो आपका कार्यकाल था ठीक निकल गया था? बहुत अच्छा लग रहा है। तो इनका साथ क्या करवा दिया जी, मतलब ये कुछ हो रहा है? बिल्कुल, जो ये जो 7 तारीख की जो घटना है ये बिल्कुल निंदनीय है, और जो इससे पहले इस तरह का मंजर हमने देखा ही नहीं। जो पूरी जो घटना है बड़ी शर्म की बात है, पूरे गांव में ये कह रहे हैं कि बहुत बुरा हुआ सरपंच साहब के साथ, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये कहना जो ये घटना हुई है, क्या ये एससी समाज से इसीलिए है, और क्या, इससे पहले हमने कभी देखा नहीं है। क्या इससे पहले वो सरपंच नहीं चुने गए गाँव में? इससे पहले गाँव के अंदर सरपंच नहीं चुने गए क्या? इसके साथ क्यों हुआ ये? हम तो ये कहना चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और तुरंत की गिरफ्तारी हो, और गांव में किसी प्रकार का वार विरोध ना हो। सर बताइए। हाँ इधर और लो। चलो अंकल जी क्या कहना है बताइए। ये कहना है जी, एससी की बात बनी थी तो मनुष्य के सरपंच के साथ अन्याय हुआ है। 1.5 साल के दौरान उन्होंने उपद्रव मचा रखा है। मैं भी एक पंचायत मेंबर हूँ और वो जीना हराम हो रहा है। पूरे गांव के साथ अन्याय भी हो रहा है। सरपंच के सबसे ज़्यादा अन्याय, मतलब समार के नाते के लग गए 5 साल निकाल जाएंगे कि सरपंच साहब? ना जी, 5 साल हमने तो दिखे को नहीं लगा देंगे कि गैस के मारे, इस हिसाब से तो हो नहीं रहा। हम तो समझ रहे हैं कि ये निकल जाएंगे। हाँ बाबा, कार्रवाई हो जाएगी तो लकड़ी जाएगा, नहीं तो होने कार्रवाई रहेगी नहीं, जो कमजोर इतना तो मत वाला को नहीं कि खाला कौन पड़ी। अच्छा, सरपंच लकड़ जाओ, हालात नहीं सरकार ही मानता हूँ। हाँ ये सरपंच लकड़ जाओ, हालात सरपंच निकल जाएगा। हाँ 5 साल कौन निकला है? हाँ यानी कार्रवाई नहीं हुई तो 5 साल कौन निकले? मालूम है जी, पूरे गांव में बह का माहौल है, बहुत दबंग आदमी है। क्या करवा देंगे? हमारा कुछ नहीं करवा सकते। तो मैं तो ये कहता हूँ कि प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की जाए और न्याय को न्याय दिलाना चाहिए। ये उनका कहना जी। हाँ जी। अच्छा अच्छा सर नमस्कार। आपका परिचय? राजीव पातवान। पातवान से। तो सर बताइए, जो ये घटना हुई है क्या कुछ कहना है, कितनी कार्रवाई हुई है? जी, कार्रवाई अब तक तो हुई नहीं कुछ भी। हाँ, सरपंच साहब के साथ घटना की है। हम जाट समाज से हैं, हम भी सरपंच साहब के साथ हैं। हाँ, तो भाई न्याय मिलना चाहिए। सरपंच के साथ गलत हो रहा है तो गांव का मौजूद आदमी है सरपंच, तो ठीक है, वो चाहे शेड्यूल कास्ट हो चाहे श्रवण कास्ट हो, लेकिन सरपंच के साथ अगर गलत हो रहा है तो वो गलत है। अच्छा, तो आपकी भी नहीं मान रहे? कौन? वो किसी की नहीं मान रहे। वो कौन नहीं मान रहे? जो इनके साथ हरकत करी है वो? हाँ, किसी की नहीं मान रही वो तो। अच्छा, हाँ, तो ये तो प्रधान जी कुछ अजीब सा वो हो गया मामला। हो रहा है, इस तो बड़ा क्या होगा जी। आपने सब ने बारी बारी आप लोगों ने मतलब सब टाइम बताई है आपने सारी बात विस्तार तो इसमें क्या बाकी रह गया गलत से। अब तो डिप्टी साहब के पास इसीलिए आए थे कि भाई न्याय लेकर के भाई सरपंच साहब उनसे डरा हुआ है, तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको अरेस्टिंग की जाए बस, ताकि गाँव में भी अमन चैन हो। क्यों सर बताइए क्या कर रहे हैं मामले को लेके? मामला यही है जी, देखो कि हमारे भाई साहब ये
रवि, इनके साथ में जो अत्याचार हुआ वो ऐसा ना होना चाहिए। आप भी इसी गांव से हो? नहीं, मैं बिदनोई से हूँ। हाँ, मैं सोमवीर नायक हूँ बिदनोई से। ठीक है जी। आओ वकील साहब। तो वकील साहब, जो पूरा जो मामला आपने सुन लिया होगा। जी जी। तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, कहाँ डील है? देखिए, इस देश का दुर्भाग्य आज से नहीं 75 साल पूर्व से रहा है कि इस देश के अंदर जनमत का अधिकार माना जाता है। इस देश के अंदर 75 साल बाद भी आप देखिए भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू नहीं है, क्योंकि एक चुनिंदा एक लोगों के द्वारा चुना गया सरपंच जो गांव का राजा होता है, उस राजा की दुर्दशा देखिए। आज वो राजा आज प्रशासन के सामने गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है दया की कि मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरे को कुछ जातीय मानसिकता के लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। सरपंच की गलती क्या है? सरपंच की गलती देखिए आप, देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं ओबीसी समाज में हूँ, 56 इंच का सीना फाड़ करके कहता है कि मैं ओबीसी समाज में जन्मा हूँ, ओबीसी समाज का भला कर रहा हूँ, मैं बैकवर्ड समाज का भला कर रहा हूँ। लेकिन इस सरपंच की गलती क्या रही है? इस सरपंच की गलती रही है कि जो प्रधानमंत्री ओबीसी की बात करता है, उस ओबीसी के लोगों के लिए एक धर्मशाला का निर्माण कर रहा था ये सरपंच। लेकिन कुछ जातीय मानसिकता, वो किसी जाति बिरादरी धर्म में नहीं होते, उनके जातीय मानसिकता इतनी घृणित होती है कि वो जाति या कोई धर्म नहीं देखते। वो कहते हैं कि हम ओबीसी समाज के लिए भी धर्मशाला नहीं बनने देंगे। और सोच करके देखिए, अगर ये धर्मशाला अनुसूचित जाति के लोगों के लिए बनी होती तो शायद न तो ये सरपंच रहता और न वो धर्मशाला की जगह रहती। ऐसी माहौल में आज सरपंच को भीख मांगनी पड़ रही है। लेकिन उस गांव के पातवान गांव के एक जाति विशेष के लोग नहीं, 36 बिरादरी के लोग यहाँ मौजूद हैं और कुछ ही 4-5 जो जातीय मानसिकता के लोग हैं वो जानबूझ करके सरपंच को और बैकवर्ड समाज के लोगों को परेशान करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, ये देश का दुर्भाग्य है, आप 75वां अमृत महोत्सव इस देश का मना रहे हो, लेकिन देखिए कि एक सरपंच जो गांव का राजा है वो भी अपनी, ये तो दूर की बात है कि वो गांव में 5 साल सरपंची करे, लेकिन वो अपनी खुद की जान बचाने के लिए प्रशासन से गुहार लग रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं हो सकता। तो मैं एक उम्मीद करूंगा, क्योंकि ये एसपी को भी पता है, डीएसपी को भी पता है, आईजी को भी पता है, डीजीपी को भी पता है, इन मामलों का पता होता है, क्योंकि एट्रोसिटी के मामलों का हायर डिपार्टमेंट को रिपोर्ट पहुंचानी होती है, इसलिए इन लोगों को पता है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं के लोग प्रशासनिक अधिकारियों के पद पर बैठे हैं, इसलिए वो लोग नहीं चाहते कि समय पर उन लोगों की गिरफ्तारी हो। वो इसकी लिपापोती करके इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं और इसीलिए ये मामला बना 2018 का। 2 अप्रैल 2018 को ये लोग रोड पर जो आए, 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में जो अमेंडमेंट का मामला बना, उन्हीं का कारण ये है, क्योंकि ये मामलों को दबाने का एक बहुत ज़्यादा षड्यंत्र है। मामले को दबाना चाहते हैं ये लोग, ये चाहते हैं कि SC/ST OBC के लोगों को न्याय न मिले। और इस देश का संविधान पे जो खतरा आज मंडरा रहा है, वो इसकी एक जिंदी जाती उदाहरण ये सरपंच साहब को मिलेगा या नहीं मिलेगा न्याय? देखियो, मैं तो ये कहता हूं कि इस देश की जुडिशरी हमें विश्वास है, इस देश के संविधान पर हमें विश्वास है। प्रशासनिक अधिकारी तो इस मामले को लिपापोती करने के सिवा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मैं तो सरपंच साहब को एक आश्वासन देना चाहता हूं कि यहाँ की जो लोकल जुडिशरी है, हम आपका मामला वहां लेकर के जाएंगे और प्रशासन और उन लोगों को पार्टी बना करके हम यहाँ पर जुडिशरी से न्याय की गुहार लगाने की करेंगे और सरपंच को न्याय दिला करके रहेंगे। दूसरा पक्ष है, अगर वो भी अपनी बात रखना चाहो है कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं, ये बात नहीं है, तो उनकी बात भी हम सुनाएंगे, क्योंकि हमारा काम है दोनों पक्ष सुनना। तो करो वीडियो ने से राम राम सारे भाई ने, जय हिंद जय भारत।